दोस्तों आप पॉलिसी समझा रहे हैं, पॉलिसी क्लोज होने वाली है, लेकिन बात अटक गई है रिबेट, कमीशन और डिस्काउंट पे। तो सावधान हो जाइए। जी दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि जो पॉलिसी आप बेच रहे हैं इस पॉलिसी के ऊपर आपको 1 रुपये का भी कमीशन नहीं मिलने वाला। बिल्कुल आपने सही सुना, इस पॉलिसी के ऊपर आपको 1 रुपये का भी कमीशन नहीं मिलने वाला है। ये ऐसा मैं नहीं, ऐसा IRDA कह रहा है, ऐसा IRDA करने जा रहा है। क्या है खबर, पूरी खबर में जाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि इंश्योरेंस जगत से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उस खबर की सबसे पहली अपडेट इस चैनल पे आती है। और ख़ास करके एडवाइज़र से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं इस चैनल पर सबसे पहले अपलोड होती हैं। तो ऐसी खबर कोई भी आपसे छूती ना रह जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी खबर आए सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब दोस्तों चलते हैं खबर के ऊपर। खबर है IRDA की तरफ से। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो IRDA के चेयरमैन हैं देवीशीष पांडा जी, जब से वो आए हैं तब से इंश्योरेंस जगत के अंदर नई नई हलचलें हो रही हैं, नई नई खबरें आ रही हैं, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, नए नए रूल आ रहे हैं, नए नए कानून आ रहे हैं। अब इसी कानून के बीच में एक नई बात छिड़ गई है, एक जंग छिड़ गई है। 2 दिन पहले यानी 18 से 20 घंटे पहले की बात है ये। उन्होंने एक मीटिंग की, हाई प्रोफाइल मीटिंग की, जिसमें कंपनीज के CEOs को भी बुलाए गए थे और IRDA के जो बड़े जितने अधिकारी सब वहाँ पे मौजूद थे। और उस मौजूदा मीटिंग के अंदर इन्होंने फैसला लिया है कि जो इंश्योरेंस के अंदर जो फर्स्ट प्रीमियम का जो कमीशन था उसको हटाया जाए, उसको 0 कर दिया जाए। मतलब कि पहला प्रीमियम का जो कमीशन है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। और इस पे IRDA के 2 बड़े अधिकारियों ने अपने बयान भी दिए हैं कि ऐसा करने से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका मानना ये है कि म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जो ब्रोकरेज है, जो ट्रेल कमीशन और फ्रंट कमीशन है वो ना के बराबर है। उसके बावजूद भी इंश्योरेंस से ज़्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रीमियम कमीशन इसको हटाने की बात की गई है, और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड जैसा जो स्ट्रक्चर होता है कमीशन का, उस कमीशन की यहाँ पे बात की गई है, पहल की गई है कि इसको इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि इंश्योरेंस जो है लोग लें उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस की सेल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस से अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें दोस्तों, म्यूचुअल फंड से इंश्योरेंस का यानी लाइफ इंश्योरेंस का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को बेचने के लिए, उसको क्लोज़ करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी सारे फॉलोअप करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके वो पॉलिसी कन्वर्ट होती है। तो इस पे जो कॉस्ट है, इन्वॉल्वमेंट कॉस्ट की बहुत ज़्यादा है, और उसके अवज में अगर उसका फर्स्ट ईयर प्रीमियम कमीशन नहीं रहेगा तो किसी भी एजेंट का जो मोटिव है वो नहीं रहेगा पॉलिसी को प्रचार प्रसार करना या पॉलिसी के बारे में जागरूकता फैलाना। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो इंश्योरेंस है ये मैंडेटरी नहीं है, इंश्योरेंस विनय आग्रह की वस्तु है। इसीलिए जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है कोई लेना नहीं चाहता। इसको एडवाइज़र कम्युनिटी समझा करके, उसको फॉलोअप ले करके, काफ़ी सारे नीड क्रिएट करने के बाद उसको इंटरेस्ट ला करके तब वो प्रोडक्ट देती है। यानी कि मोटा मोटा कहें तो इंश्योरेंस पुलअप का प्रोडक्ट नहीं है, इंश्योरेंस पुशअप का प्रोडक्ट है। यानी बाई फोर्स इंश्योरेंस दिया जाता है, बाई फोर्स इंश्योरेंस लिया जाता है। कोई भी आदमी अपने इंटरेस्ट से इंश्योरेंस नहीं लेता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 50 से 60 साल का इतिहास हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर। किसी भी LIC दफ्तरों में हमने आज तक ऐसी कोई लाइन नहीं देखी जहाँ पे इंश्योरेंस लेने की लाइन लगी हो। किसी भी प्राइवेट कंपनियों में ऐसी कोई लाइन हमने नहीं देखी अभी तक जिसमें इंश्योरेंस लेने की लाइन लगी हो, क्योंकि लोग जागरूक हैं लेकिन लोग प्रोटेक्शन के प्रति जागरूक नहीं है, लोग सिक्योरिटी के प्रति जागरूक नहीं है। तो इंडिया में जो इंश्योरेंस है, भारत में जो इंश्योरेंस है वो अभिकर्ताओं द्वारा ही दिया जाता है, अभिकर्ताओं के रिलेशनशिप के बेस पे ही जो पॉलिसी धारक है पॉलिसी लेता है। तो यहाँ पे जो IRDA का जो कथन है कि अगर हम इसमें से कमीशन हटा देंगे उसके बावजूद इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, ऐसा हमारा मानना नहीं है। हमारा जो 14 से 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आप इसमें से ये वाला पार्ट हटा देते हैं फर्स्ट प्रीमियम कमीशन का, तो इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिलेगा आपको। बाकी आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि दूसरे लोग भी इसको पढ़ सकें। जब एक कम्युनिटी अपनी राय डालती है तो इसको सब लोग देखते हैं, सब लोग समझते हैं कि कम्युनिटी का क्या मतलब रोल है इसके अंदर, कम्युनिटी किस पक्ष में जा रही है, मतलब इस जो नियम लाने की बात किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है। तो ये आपको कमेंट में डालना पड़ेगा ताकि सब लोग उसको पढ़ें और कहीं ना कहीं पे मैसेज आगे भी जाए। तो अब बात आती है कि अगर ऐसा होता है,
ऐसा करने की बात की गई है और इस पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से मीटिंग चल रही है काफ़ी, क्योंकि देवाशीष पांडा जी काफ़ी एग्रेसिव है चीज़ों को लेकर के। आप देखेंगे पीछे भी काफ़ी सारे नियम में बदलाव किए गए हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी वो एक्टिव है लेकर के, और इन्होंने मीटिंगें भी कर दी हैं। और यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि अगर अब जब हम म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर जैसा इंश्योरेंस में स्ट्रक्चर लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं पे जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट होती है उसके अंदर भी हम इस ब्रोकरेज को या इस कमीशन को डिक्लेयर करेंगे कि आपकी पॉलिसी के ऊपर जो एजेंट है उसको कितना कमीशन गया हुआ है, जो कि म्यूचुअल फंड की स्कीमों में देखने को मिलता है। तो ये बात पहले भी एक बार उठी थी, लेकिन ये बात फिर दोबारा से दब गई क्योंकि काफ़ी सारा प्रेशर कंपनियों का पड़ा, जिसकी वजह से इसको विड्रॉ करना पड़ा। अब बात आती है कि अगर ये अमल में आ जाता है कि मतलब जहाँ से कमीशन हटाने की बात की जा रही है तो क्या होगा। तो पहले बात करें तो पहला ये होगा कि जो इंश्योरेंस के अंदर, खासकर LIC के अंदर जो ये कमीशन वाले एजेंट घूमते हैं, जो रिबेट वाले एजेंट घूमते हैं, जो डिस्काउंट वाले रिबेट घूमते हैं, उनकी तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। वो तो इंडस्ट्री छोड़ के भागेंगे, मतलब उनका तो यहाँ पर वजूद नहीं रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने तो इतने कमीशन बांट के धंधा किया हुआ है, तो वो सब तो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी अगर ये आता है, तो इसका एक पॉजिटिव रूप देखें तो ये होगा। लेकिन इसी में दूसरा रूप देखें, जो नया अभिकर्ता इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं अपने करियर बनाने के लिए, उनका यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट प्रीमियम कमीशन है उसी पे वो सर्वाइव करते हैं, वही एक मेन कमीशन था जिसके ऊपर हमारा सर्वाइवल होता है, और वही कमीशन हटा दिया जाएगा तो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो रिन्यूअल कमीशन की हम बात करें, रिन्यूअल कमीशन एक तरह से कह लीजिए इस इंडस्ट्री में अपने आप को रिटेन करने के लिए, क्योंकि सर्विसेज होती हैं, उस सर्विसेज की कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट को रिटेन करने के लिए रिन्यूअल कमीशन दिया जाता है। जैसे हमारा आना जाना, कस्टमर से मीट करना, उसको विशेष करना, बहुत सारी सर्विसिंग होती है, उसके उस अवज में जो खर्चा लगता है उस खर्चे को हम यहाँ से रिकवर कर पाते हैं रिन्यूअल कमीशन से। तो अगर फर्स्ट प्रीमियम कमीशन हट जाता है तो जो नए एजेंट हैं उनका यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल होगा, और वो एजेंट भी काफ़ी जल्दी इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाएंगे। तो मतलब देखा जाए तो मोटा मोटा इस पहल से दोनों तरफ नुकसान होने वाला है। एक तो जो पुराने अभिकर्ता वो भी छोड़ के चले जाएंगे जो कमीशन देते हैं, और जो नए जुड़े हुए हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको अपना भविष्य दिखेगा ही नहीं। क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, उसके ब्रोकरेज और ट्रेल कमीशन की बात करें, तो आप जो भी आपके संपर्क में म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, या जो आप लोग भी होंगे जिनमें से काम करते होंगे, आपको खुद पता होगा कि 25,000, 50,000, 1 लाख तक के SIP करने पे भी कुछ रुपए मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कमीशन होता है वो पैसों के अंदर होता है। 25 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, इस तरीके से कमीशन होता है। उस कमीशन के ऊपर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड का काम काफ़ी आसान है, क्योंकि लोगों की ज़रूरत है, लोग ऑनलाइन तरीके से भी कर लेते हैं। और अगर मेरे को बुलाकर कोई म्यूचुअल फंड समझने की कोशिश की तो मेरे पास इतनी लागत नहीं है कि मैं उसके जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसके ऊपर मैं जाकर उसको समझा सकूं, क्योंकि मेरी कॉस्ट ही नहीं कवर हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं पे हम इंश्योरेंस को म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर कॉस्ट ज़ीरो है, लेकिन इंश्योरेंस में वहीं पे कॉस्ट काफ़ी इन्वॉल्व होती है उस एक पॉलिसी को मैच्योर करने के लिए। तो ये भी हमें देखना होगा कि कहीं ना कहीं पे जो इंश्योरेंस है वो अलग प्रोडक्ट है तो उसको अलग तरीके से देखना चाहिए, और म्यूचुअल फंड अलग प्रोडक्ट है उसको अलग तरीके से देखना चाहिए। इंश्योरेंस को ऑनलाइन भी लाने की काफ़ी बातें की जा रही है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के अंदर इंश्योरेंस जो है वो कहीं ना कहीं पे एडवाइज़र के माध्यम से ही लोग लेने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको सर्विस चाहिए होती है, और सर्विस तभी मिल पाएगी जब उनके बीच में कोई एसोसिएट होगा, कोई बीच में मतलब कह लीजिए मिडल मैन होगा या कोई एडवाइज़र होगा, तो ही ये सर्विस पॉसिबल है। कस्टमर केयर पे डिपेंड होकर के हम अपनी सर्विस नहीं ले सकते, क्योंकि कस्टमर केयर सबको पता है किस तरीके से काम करता है, और वो जब मुसीबत आती है तो वहाँ पे वो काम करना भी बंद कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं पे हमें देखना होगा कि इस तरीके का अगर स्टेप्स आते हैं तो इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं, और इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ अभी हो रही है आज के डेट में वो ग्रोथ भी रुक सकती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे IRDAI को एक बार सोचना होगा इसको पहल में लाने से पहले कि मतलब ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो भी आप काम करें उस काम को इस हिसाब से करें कि आने वाले वक्त में काफ़ी सारे बदलाव आ सकते हैं, तो इस बदलावों से आपके काम पे कोई इफेक्ट ना पड़े, आपके काम पे कोई इफेक्ट ना पड़े, और इस इंडस्ट्री में आप टिके रहें, इस तरीके से काम करें। मतलब आप पहले से ही ये रिबेट, कमीशन, डिस्काउंट वाला कल्चर छोड़ दीजिए, ताकि कल को अगर ना भी रहे तो भी कोई नुकसान ना हो, आप इस इंडस्ट्री में रिटेन कर पाए अपने आप को, इस इंडस्ट्री में अपने आप को खड़ा कर पाएँ। क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कम पैसे में भी अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप काम को खरीद फरोख्त के हिसाब से करते हैं तो आप कितना भी कर लेंगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा घुमा रहे हैं, पैसा कमा नहीं रहे हैं।
तो ये आपने देखना होगा आपको। और दोस्तों इस खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है, इस खबर का कोई भी अपडेट अगर आता है तो सबसे पहले हम इस चैनल पे आपको अपडेट करेंगे, जैसे कि हमने अभी किया आपको, क्योंकि खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो एडवाइज़र कम्युनिटी है, उसको जल्द से जल्द इस खबर से अपडेट करें, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने कदमों को उस हिसाब से रखे जिससे उसको कोई नुकसान ना हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने भाइयों में फॉरवर्ड करना ना भूले, ताकि वो भी आने वाले अपने कदम को अपने इस अपडेट के हिसाब से रख सकें और अपनी आने वाली तैयारी इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कर सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।